ब्रेक के बाद इंडिया रिपोर्टर में स्वागत है आपका। अब बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर में ही सियासी सेंधमारी हो गई है। शिवराज के साले संजय सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। संजय सिंह शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के भाई हैं। बताया जा रहा है कि संजय बीजेपी से टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद संजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना भी साधा। संजय सिंह ने कहा कि अब मध्य प्रदेश को राज की नहीं, नाथ की जरूरत है। कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी शिवराज सिंह जी के आज जो है पत्नी के भाई ने ज्वाइन किया है। क्या दिखाता है ये? उन्होंने खुद अपनी मन और मंशा से ज्वाइन किया है। उन्होंने पीड़ित होके कि किस प्रकार आज मध्य प्रदेश का हाल है, जहां हर वर्ग दुखी है, उसको देखते हुए उन्होंने मन बनाया कांग्रेस में ज्वाइन करने का। कल जो है आपके गुड्डू ज्वाइन करते हैं, आज जो है ये शिवराज सिंह के साले ज्वाइन करते हैं। ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी अच्छा, टिकट कब तक आएंगे? अभी 2 घंटे में। चलो। तो सीधे तौर पर कमलनाथ जी का कहना है कि अब से कुछ देर बाद जो है टिकट आएगा। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साले संजय सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। हमारे साथ दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति, बड़ा झटका है ये बीजेपी के लिए, और अब तो अपोजिशन ये भी आरोप लगा रहा है कि कहां अपने साले तक को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो प्रदेश को कैसे संभालेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल यतीन, बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी लगातार बीजेपी में असंतोष की बातें सामने आ रही थी, लेकिन ये तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार से बगावत शुरू हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा देख मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और उन्हीं के घर में अगर इस तरह का घटनाक्रम होता है तो निश्चित ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात क्या है यतीन्द्र, की कांग्रेस में शामिल होना, टिकट नहीं मिलने से नाराजगी होना, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, जो आरोप लगाए गए कि 13 साल हो गए, अब बहुत हुआ, अब किसी और को मौका मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में अब शिवराज की नहीं, नाथ की जरूरत है। कामदारों को नहीं टिकट मिलते हैं, नामदारों का नाम हो रहा है। जहाँ ये तक कहा गया कि कांग्रेस पे वंशवाद जी, तो साले साहब जो हैं वो सीएम से नाराज होकर पार्टी बदल चुके हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। जी दीप्ति, परिवार की कलह सामने आ गई और इस तरह से आई कि अब लगता है कि शिवराज की राह और ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, बीजेपी की राह, शिवराज की राह और ज्यादा मुश्किल है। जहां तक परिवार की कलह की बात है, मैं आपसे यही बता रही थी कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पे वंशवाद का, लेकिन बीजेपी के सारे टिकट बंटवारे को देख लो। जिन सीटों पे 30 साल पहले तक उनके पिता लड़े करते थे, उन्हीं पे अब बेटे लड़ रहे हैं। और पूरे टिकट बंटवारे में कहीं न कहीं परिवारवाद हावी रहा और कामदारों का ध्यान नहीं दिया गया। तो निश्चित ही ये सबसे बड़ी बात है, और कहीं न कहीं ये बात ये भी जताती है कि अगर मुख्यमंत्री के परिवार में ये बात हो सकती है, ये बगावत हो सकती है, तो बीजेपी का आम कार्यकर्ता या बीजेपी के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, वो टिकट की होड़ में कितने निराश हुए होंगे और उनके मन में कितना असंतोष होगा। तो निश्चित ही बहुत बड़ा घटनाक्रम है जो बीजेपी को जीत का चौका लगाने के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करेगा। बिल्कुल मुश्किलें खड़ी करेगा, और ये केवल परिवारवाद का जो आरोप लग रहा है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और एक रेगांव विधानसभा सीट पर जो पिछली बार जिसका बेटा चुनाव आ रहा था, उसके पिता को, जो 82 साल की उम्र है, उस उम्र में भी बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो समझ में आता है कि आरोप कितने सच है और कितने सही साबित हो रहे हैं। फिलहाल